एक छोटे से विलेज में, जो हरे भरे खेतों और धूल भरी गलियों के बीच बसा था, आर्यन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। उसका विलेज एक शांत जगह थी। सबसे तेज आवाजें चिड़ियों के चहचहाने और हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट की थीं। यहां जिंदगी धीरे चलती थी। लोग सूरज के साथ उठते थे और चांद निकलने पर सो जाते थे। आर्यन एक होशियार लड़का था। उसे बड़े बरगद के पेड़ के नीचे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। वह दूसरे बच्चों से अलग था। जबकि वे खेतों में खेल खेलते थे, आर्यन अक्सर आसमान की ओर देखता था। वह बादलों को बहते हुए देखता था, जो फूली हुई सफेद भेड़ों की तरह अपना आकार बदलते रहते थे। उसकी दुनिया छोटी थी, लेकिन उसके सपने ऊपर फैले हुए नीले आसमान जितने बड़े थे। आर्यन का सपना एक खास सपना था। वह एक पायलट बनना चाहता था। यह सपना उन चांदी के पक्षियों से पैदा हुआ था, जो उसके विलेज के ऊपर बहुत ऊंचाई पर उड़ते थे। कभी कभी हवा में एक तेज गर्जना भर जाती थी। आर्यन अपनी छोटी सी झोपड़ी से बाहर दौड़ता था। वह अपनी आंखों को सूरज से बचाता था और हवाई जहाज को देखता था। वह एक छोटे से धब्बे जैसा दिखता था, एक चांदी का तीर जो अंतहीन नीले कैनवास पर चल रहा था। वह सोचता था कि उस उड़ने वाली मशीन के अंदर होना कैसा होगा। वह अपने विलेज को नीचे से देखने की कल्पना करता था, खेतों और नदियों को एक नक्शे की तरह देखता था। एक ऐसे लड़के के लिए जिसने कभी अपना विलेज नहीं छोड़ा था, बादलों को छूने का विचार सबसे बड़ा रोमांच था। विलेज वालों को आर्यन का सपना समझ नहीं आया। एक पायलट, वे अपना सिर हिलाते हुए कहते थे, वह तो शहर के लड़कों का सपना है, अमीरों का। उसका परिवार गरीब था। उनके पास बहुत कम पैसा था। वे महंगे स्कूल या फैंसी कपड़े नहीं खरीद सकते थे। उनके लिए एक अच्छा जीवन का मतलब था पेट भर खाना और सर पर छत होना। पायलट बनना असंभव लगता था, जैसे नंगे हाथों से तारा पकड़ने की कोशिश करना। लेकिन आर्यन ने अपने सपने को कसकर पकड़ रखा था। उसने इसे अपने दिल में सुरक्षित रखा था। एयरप्लेनों की गर्जना की आवाज उसके लिए एक वादा थी। यह एक ऐसी दुनिया से बुलावा था जिसमें वह बेताब होकर शामिल होना चाहता था। हर दिन आर्यन अपने विलेज के पास की छोटी पहाड़ी पर चढ़ता था। वह घंटों वहां बैठा रहता था, इंतजार करता था। वह चांदी के पक्षी के प्रकट होने का इंतजार करता था। जब वह आता था तो उसका दिल तेजी से धड़कता था। वह उसे हाथ हिलाता था, भले ही वह जानता था कि कोई उसे देख नहीं सकता। उसे उस अनजान व्यक्ति से जुड़ाव महसूस होता था जो उस विमान को उड़ा रहा था। वह खुद को कॉकपिट में एक साफ सुथरी वर्दी पहने हुए अपने सामने कई बटनों और लाइटों के साथ कल्पना करता था। हवाई जहाज आजादी का प्रतीक था। यह खेतों और धूल से परे एक जीवन का प्रतिनिधित्व करता था। यह उसकी आशा, उसकी प्रेरणा और उसके असंभव सपने का गुप्त ईंधन था। एक दिन विलेज के स्कूल में एक नई शिक्षिका आई। उनका नाम मिस अंजलि था। वह युवा और ऊर्जा से भरपूर थी। उनकी एक चमकदार मुस्कान थी जिससे बच्चों को खुशी महसूस होती थी। मिस अंजलि बाकी शिक्षकों जैसी नहीं थी। वह रंगीन तस्वीरों वाली नई किताबें लाती थी। वह दूर देशों और दुनिया बदलने वाले महान लोगों की कहानियां सुनाती थी। उनका मानना था कि हर बच्चे में एक खास प्रतिभा होती है। वह उन्हें यह खोजने में मदद करना चाहती थी। उनका क्लासरूम जादू और आश्चर्य की जगह थी। उन्होंने पढ़ाई को एक रोमांचक खेल जैसा बना दिया और बच्चों को हर दिन स्कूल आना पसंद आने लगा। मिस अंजलि ने आर्यन में कुछ खास देखा। वह शांत था, लेकिन उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी थीं। वह ऐसे सवाल पूछता था जिनसे उन्हें सोचना पड़ता था। वह हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता था। एक दोपहर उन्होंने उसे आसमान को घूरते हुए देखा। उसका चेहरा लालसा से भरा था। वह उसके पास गई और पूछा, आर्यन, तुम क्या देख रहे हो? उसने शर्माते हुए उन्हें पायलट बनने के अपने सपने के बारे में बताया। उसने उन्हें बताया कि उसे एयरप्लेनों को देखना कितना पसंद है। उसे उम्मीद थी कि वह हंसेंगी, जैसा कि दूसरे करते थे। लेकिन मिस अंजलि नहीं हंसी। उन्होंने ध्यान से सुना। उनका भाव दयालु और समझदार था। वह एक अद्भुत सपना है, आर्यन, उन्होंने धीरे से कहा। उनके शब्द गर्मी के दिन ठंडी हवा जैसे थे। पहली बार किसी ने उसके सपने को गंभीरता से लिया था। उन्होंने उसे बताया कि सपनों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम अमीर हो या गरीब। उन्हें सच होने के लिए सिर्फ हिम्मत और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। उन्होंने समझाया कि शिक्षा से कुछ भी संभव है। तुम्हारा मन ही तुम्हारे पंख हैं, आर्यन, उन्होंने उससे कहा। इसे उड़ने दो। मिस अंजलि का प्रोत्साहन वह चिंगारी थी जिसकी आर्यन को जरूरत थी।
इसने उसके सपने की छोटी सी लौ को जलती हुई आग में बदल दिया। उसे यह विश्वास होने लगा कि शायद उसका सपना इतना असंभव नहीं था। मिस अंजलि जानती थीं कि अकेले विश्वास काफी नहीं है। आर्यन को एक वास्तविक अवसर की जरूरत थी। उन्होंने उसकी मदद करने के तरीके खोजना शुरू कर दिया। उन्होंने अखबार पढ़े और जानकारी ढूंढी। एक शाम उन्हें कुछ आशाजनक मिला। यह एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा थी। यह छात्रवृत्ति ग्रामीण क्षेत्रों के होशियार छात्रों के लिए थी। विजेता को शहर के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक में प्रवेश मिलेगा, जिसमें सभी खर्च शामिल थे। वह जानती थीं कि यह आर्यन का मौका था। अगले दिन उन्होंने क्लास के बाद उसे बुलाया। उन्होंने उसे अखबार की कटिंग दिखाई। यह तुम्हारा रास्ता है आर्यन, उन्होंने कहा। यह आसमान तक पहुंचने का तुम्हारा रास्ता है। जब आर्यन ने छात्रवृत्ति की घोषणा देखी तो उसका दिल उत्साह और डर के मिश्रण से भर गया। तस्वीर में शहर का स्कूल शानदार लग रहा था। छात्र स्मार्ट यूनिफॉर्म पहने हुए थे। यह उसकी अपनी दुनिया से बहुत अलग दुनिया थी। अचानक उस पर संदेह की लहर छा गई। वह सिर्फ एक विलेज का लड़का था। वह देश भर के छात्रों से कैसे मुकाबला कर सकता था? दूसरे बच्चे शायद बहुत होशियार थे। वे शायद परफेक्ट इंग्लिश बोलते थे। उसे छोटा और महत्वहीन महसूस हुआ। मैं यह नहीं कर सकता मिस अंजलि, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। यह बहुत मुश्किल है, मैं फेल हो जाऊंगा। उसके अपने संदेह का बोझ किसी भी पहाड़ से भारी महसूस हुआ। उसके सबसे अच्छे दोस्त रोहन ने आर्यन के चेहरे पर उदासी देखी। रोहन सबसे अच्छा छात्र नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसे आर्यन से ज्यादा विश्वास था। क्या तुम पागल हो? रोहन ने उसे एक दोस्ताना धक्का देते हुए कहा। तुम हमारे विलेज के सबसे होशियार लड़के हो। तुम जो कुछ भी पढ़ते हो वह सब याद रखते हो। तुम यह कर सकते हो। रोहन ने आर्यन को उन सभी समयों की याद दिलाई जब उसने मुश्किल गणित की समस्याओं को हल किया था, जो बड़े लड़के भी नहीं कर सकते थे। उसने उसे आसमान के प्रति उसके जुनून की याद दिलाई। डर को तुम्हें रोकने मत दो, रोहन ने जोर दिया। अगर तुम कोशिश भी नहीं करते तो तुम पहले ही हार चुके हो। एयरप्लेनों के बारे में सोचो आर्यन, वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रोहन के शब्दों ने आर्यन को थोड़ी हिम्मत दी। मिस अंजलि के विश्वास ने उसे थोड़ी और हिम्मत दी। उसने कोशिश करने का फैसला किया। वह अपना सब कुछ दे देगा। आर्यन ने पहले से कहीं ज्यादा पढ़ाई करना शुरू कर दिया। वह सूरज उगने से पहले उठता था और एक छोटे केरोसिन लैंप की रोशनी में पढ़ता था। स्कूल के बाद जब दूसरे बच्चे खेलते थे तो वह मिस अंजलि के साथ बैठता था। उन्होंने उसे मुश्किल विषयों में मदद की। उन्होंने उसे पढ़ने के लिए अतिरिक्त किताबें दी और हल करने के लिए अभ्यास पत्र दिए। उसके दिन पढ़ाई, खाने और सोने के चक्र में बदल गए। उसकी किताबों के बाहर की दुनिया फीकी पड़ गई। उसका एकमात्र ध्यान छात्रवृत्ति परीक्षा पर था। रातें सबसे कठिन थीं। कभी-कभी संदेह उसके दिमाग में वापस आ जाता था। वह थका हुआ और अकेला महसूस करता था। वह हार मानना चाहता था। उन क्षणों के दौरान वह अपनी झोपड़ी से बाहर निकलता था और तारों से भरे आसमान को देखता था। वह एक दूर के हवाई जहाज की टिमटिमाती रोशनी को खोजता था। एक को देखने से हमेशा उसकी ताकत फिर से आ जाती थी। यह खुद से किए गए वादे की याद दिलाता था। वह सिर्फ एक परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा था, वह अपने सपने के लिए पढ़ाई कर रहा था। वह अपने विलेज के खेतों को अंतहीन बादलों के लिए बदलने के लिए पढ़ाई कर रहा था। आसमान का सपना उसका लगातार साथी था, जो कड़ी मेहनत की लंबी रातों में उसे आगे बढ़ाता रहा। नतीजों का दिन आ गया। आर्यन के हाथ कांप रहे थे जब मिस अंजलि ने अखबार खोला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, देखने से बहुत डर रहा था। फिर उसने एक खुशी भरी चीख सुनी। यह रोहन था। तुमने कर दिखाया, तुमने कर दिखाया आर्यन। मिस अंजलि की आंखें गर्व के आंसुओं से भरी थीं। उन्होंने उसे उसका नाम दिखाया। छात्रवृत्ति विजेताओं की सूची में मोटे अक्षरों में छपा हुआ। आर्यन सिर्फ पास नहीं हुआ था, उसने सूची में टॉप किया था। शुद्ध खुशी की एक लहर उस पर छा गई, जिसने सभी डर और संदेह को धो दिया। पूरे विलेज ने उसकी सफलता का जश्न मनाया। वह अब सिर्फ एक विलेज का लड़का नहीं था, वह उनका हीरो, उनकी उम्मीद था। बड़े शहर में जाना एक बहुत बड़ा बदलाव था। शहर शोरगुल वाला और तेज था। इमारतें इतनी ऊंची थीं कि वे आसमान को छूती हुई लगती थीं। उसका नया स्कूल बहुत बड़ा था। शुरुआत में आर्यन खोया हुआ और अकेला महसूस कर रहा था। उसे अपने विलेज
अपने परिवार और अपने दोस्त रोहन की याद आती थी, लेकिन उसे अपना सपना याद था। उसे खुद से किया गया वादा याद था। उसने अपनी पढ़ाई में कड़ी मेहनत की और धीरे धीरे नए दोस्त बनाए। उसने धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना सीखा। शहर और स्कूल ने उसके लिए ज्ञान और अवसरों की एक नई दुनिया खोल दी। वह सही रास्ते पर था और हर कदम उसे कॉकपिट के करीब ला रहा था। सालों कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ता के धुंधलेपन में बीत गए। आर्यन ने टॉप ग्रेड के साथ स्कूल खत्म किया। फिर उसने एक प्रतिष्ठित फ्लाइंग अकादमी में दाखिला लिया। पहली बार जब वह एक असली हवाई जहाज के कॉकपिट में बैठा तो उसके हाथ कांप रहे थे। डर से नहीं, बल्कि जबरदस्त उत्साह से। उसने नेविगेट करना, उड़ान भरना और उतरना सीखा। उसने आसमान को पढ़ना और बादलों से बात करना सीखा। वह लड़का जो कभी एक धूल भरी पहाड़ी से एयरप्लेनों को देखता था, अब उन्हें कमांड करना सीख रहा था। उसके प्रशिक्षक उसकी स्वाभाविक प्रतिभा और उड़ने के प्रति उसके अटूट जुनून से प्रभावित थे। वह आसमान में रहने के लिए पैदा हुआ था। आखिरकार वह दिन आ गया। कैप्टन आर्यन अपनी कुरकुरी सफेद वर्दी में एक बड़े यात्री विमान के पायलट की सीट पर बैठे थे। उसने कॉकपिट की खिड़की से बाहर देखा। उसके नीचे दुनिया हरे भरे खेतों और नीली नदियों की एक खूबसूरत पेंटिंग जैसी लग रही थी, जैसा कि उसने बचपन में कल्पना की थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उसने अपने छोटे से विलेज मिस अंजलि के मार्गदर्शक शब्दों और रोहन के अटूट विश्वास के बारे में सोचा। उसने कर दिखाया था। विलेज का लड़का आसमान तक पहुंच गया था। जैसे ही विमान फूले हुए सफेद बादलों से होकर उड़ा, आर्यन को शांति और खुशी की गहरी भावना महसूस हुई। उसकी उड़ान अभी शुरू ही हुई थी,